दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज द ट्रायल सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको बेहद पसंद आएंगे, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सीजन 1 का रिकैप दे देता हूं, ताकि आपको सीजन 2 समझने में दिक्कत ना हो। तो सीजन 1 में हमने देखा था कि कैसे नियोनिका के पति राजीव का MMS वायरल हो गया था, इसलिए उसे उसकी जज की पोस्ट से हटा दिया जाता है। साथ ही राजीव को किसी फ्रॉड के केस में भी जेल हो जाती है। तब ऐसी मुसीबत के समय में नियोनिका अपना परिवार संभालती है और घर का खर्चा चलाने के लिए अपने छोड़े हुए करियर को दोबारा से रिवाइव करके अपने लॉयर की प्रैक्टिस शुरू कर देती है। इसमें नियोनिका की मदद उसका दोस्त विशाल करता है, जो मालिनी नाम की लेडी के साथ मिलकर एक फर्म चलाता है, और इसी के जरिए नियोनिका कई सारे केस भी लड़ती है, जिसके बाद किसी तरह ये लोग मिलकर राजीव को भी केस से बचा लेते हैं। हालांकि नियोनिका ने अभी तक राजीव को माफ नहीं करा, क्योंकि जब से नियोनिका ने राजीव की अनजान लड़की के साथ MMS देखा था, वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वहीं एक बार जब नियोनिका विशाल के साथ एक केस के सिलसिले में जाती है, तो इनके बीच में किस हो जाती है। असल में विशाल हमेशा से नियोनिका से प्यार करता था, और उस रात वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और नियोनिका को किस कर बैठा। हालांकि बाद में नियोनिका इस बात को इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो राजीव को नहीं छोड़ सकती, इससे उसके बच्चों पर असर पड़ सकता है। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन। तो सीजन 2 की शुरुआत में हम राजीव और नियोनिका को कार से हॉस्पिटल की तरफ जाता हुआ देखते हैं, क्योंकि नियोनिका की छोटी बेटी अनायरा को पैनिक अटैक आया था। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ राजीव जब नियोनिका से अपनी गलती की माफी मांग रहा था, तब नियोनिका कहती है कि धोखा खाने से मैं टूट गई हूँ और अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये सब अनायरा सुन लेती है और उसे पैनिक अटैक आ जाता है, जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और अनायरा को डॉक्टर ने बचा लिया था। फिर वहीं नियोनिका की बड़ी बेटी अनन्या आकर उसे कहती है कि आपके और पापा के झगड़ों से हम परेशान हो चुके हैं, आप मुझे जल्दी हॉस्टल भेज दो। जो सुनकर नियोनिका परेशान हो जाती है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां राजीव और नियोनिका एक लॉयर्स के इवेंट में आए हुए थे। यहाँ नियोनिका तो राजीव से दूर चली जाती है और राजीव से मिलने उसका दोस्त इलियास आता है। तब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि राजीव लॉ मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्शन लड़ने वाला है, इसलिए वो यहाँ पर कनेक्शन बनाने आया था। वहीं प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर नारायणी भी मौजूद होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नियोनिका अपने कलीग से आकर मिलती है, तो देखती है कि विशाल तो किसी चित्रा नाम की लड़की के साथ है, और यहाँ उसे पता चलता है कि विशाल कई साल बाद किसी लड़की के साथ रिलेशन में आया है, क्योंकि वो तो नियोनिका से ही प्यार करता है। फिर वहाँ मालिनी अपने साथ परम नाम के लड़के को लेकर आती है और सबसे बताती है कि ये मेरी फर्म के तीसरे पार्टनर है। असल में मालिनी की फर्म इस समय लॉस में चल रही थी, इसलिए उसने परम को पार्टनर बना लिया, जिससे उनके क्लाइंट भी इनकी फर्म में आ जाएं। ये सुनकर विशाल खुश हो जाता है। इसके बाद वहाँ स्टेज पर नारायणी स्पीच देने आती है, और वो एक तरह से बार बार राजीव को टारगेट कर रही थी, जिससे राजीव समझ जाता है कि ये मेरे इलेक्शन में खड़ा होने से काफी गुस्सा है। इधर हम ऑफिस में सना नाम की लड़की को देखते हैं, जो मालिनी की फर्म में काम करती थी। यहाँ उसके पास ट्विंकल नाम की लड़की आती है, जो बताती है कि मुझे नियोनिका से मिलना है, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। ये सुनकर सना तुरंत नियोनिका को कॉल करके ऑफिस बुला लेती है। वहीं हम धीरज नाम के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देखते हैं, जो आकर नारायणी से मिलता है, और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि धीरज नियोनिका से चिढ़ता है, क्योंकि उसके कारण धीरज को मालिनी की फर्म छोड़नी पड़ी थी, इसलिए वो भी राजीव को लॉ मिनिस्टर बनने देना नहीं चाहता। फिर यहाँ ऑफिस में ट्विंकल के पास नियोनिका आती है और वो उससे पूछने लगती है कि आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ। तब ट्विंकल बताती है कि मैं मसाज देने का काम करती हूँ, और आज जब मैंने एक आदमी को मसाज दी तो उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया। यहाँ उस आदमी का नाम सुनकर नियोनिका के होश उड़ जाते हैं, और वो ट्विंकल से कहने लगती है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो। लेकिन ट्विंकल कहती है कि मैंने भी उस आदमी को शरीफ समझा था, पर उसने मेरे साथ ये सब किया है। फिर नियोनिका सना को सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती है, ताकि उन्हें कंफर्म हो सके कि ट्विंकल सच बोल रही है या फिर झूठ, और थोड़ी बहुत जांच करने पर इन्हें इतना कंफर्म हो जाता है कि ट्विंकल ऐसा झूठ नहीं बोल सकती। फिर नियोनिका मालिनी को भी ऑफिस बुला लेती है, और वहीं ट्विंकल अपने पास से एक टॉवल निकालकर उन्हें देती है। वो बताती है कि उस आदमी ने मेरे साथ दुष्कर्म करके इसी टॉवल से पोंछा था, तो इसमें आपको DNA मिल जाएगा। अब ये बात जाकर नियोनिका मालिनी को बताती है, तो मालिनी को भी उस आदमी का नाम सुनकर यकीन नहीं होता। असल में यह आदमी एक बड़ी NGO चलाने वाला
वाला राजगोपालन नाम का आदमी था जो लोगों की मदद करता रहता था। तब मालिनी कहती है कि कोई यकीन नहीं करेगा कि राजगोपालन ऐसा कुछ कर सकता है, जिस पर विशाल कहता है कि हमें पूरी जांच करके ही फैसला करना चाहिए कि हम ये केस लेंगे या फिर नहीं। वहीं यहाँ सना भी उस कमरे की जांच करने आ गई थी जहाँ ट्विंकल के साथ ये सब हुआ। वहीं उसे एक लड़का दिखता है और वो फोटो लेकर चली आती है। इसके बाद ये लोग बैठकर ट्विंकल से सब कुछ डिटेल में पूछने लगते हैं कि आखिर आपके साथ ये सब हुआ कैसे। तो ट्विंकल भी एक एक चीज बताती है और मालिनी ये सब सुनकर हैरान थी। तभी वहाँ सना आकर कहती है कि उस रूम पर एक आदमी मौजूद था। उसी समय वहाँ सनी नाम का वही लड़का आता है और पता चलता है कि ये सनी को तो परम ने ही पहले से जांच करने के लिए भेजा था। सनी बताता है कि उस जगह को देखकर ये कहा जा सकता है कि वहाँ कोई लड़की मौजूद थी और एक गिलास पर लिपस्टिक के निशान भी हैं, जिस पर ट्विंकल कहती है कि वो मेरे ही निशान हैं। तभी विशाल पर राजगोपालन के वकील जैकर का कॉल आता है जो कहता है कि वो लड़की आपके पास आई होगी, वो झूठा आरोप लगा रही है, हमें ये बात दबानी है, बताओ इसके लिए क्या करा जाए। ये सुनकर तो मालिनी को कंफर्म हो जाता है कि राजगोपालन ने ही ये सब किया होगा, वरना वो फोन क्यों करवाता। इसके बाद नियोनिका और विशाल जेकर से बात करने आते हैं जो इन्हें ट्विंकल से कॉम्प्रोमाइज करने की बात करता है, लेकिन नियोनिका कहती है कि हम राजगोपालन को जेल पहुंचाकर रहेंगे। तब इस पर जैकर भड़क जाता है और उल्टा नियोनिका को ही गाली देने लगता है। ये सुनकर तो विशाल जैकर को खूब मारता है, जिसे बीच में आकर नियोनिका शांत कराती है और अपने साथ ले जाती है। वहीं इलियास राजीव को आकर बताता है कि राजगोपालन का मेरे पास फोन आया है, वो हमें सपोर्ट करेगा, बस उसका कोई नया केस नियोनिका लड़ने वाली है, वो चाहता है कि मामला सेटल हो जाए। ये सुनकर राजीव साफ मना कर देता है कि नियोनिका ने जो केस लिया है वो पीछे नहीं हटने वाली। तभी इन्हें खबर मिलती है कि राजगोपालन ने राजीव को सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो देखकर राजीव हैरान हो जाता है कि अब अगर राजगोपालन पर उंगली उठेगी तो मेरा भी नाम खराब होगा। इधर नियोनिका से सना आकर कहती है कि मुझे राजगोपालन से जुड़े 2 और केस मिले हैं जहां उसने लड़कियों को पैसा खिलाकर बात को दबा दिया था। तभी नियोनिका पर इलियास का फोन आता है जो बताता है कि राजीव को राजगोपालन का सपोर्ट मिला है, इसलिए तुम ये केस छोड़ दो, लेकिन नियोनिका साफ मना कर देती है। फिर जब नियोनिका बाहर आती है तो देखती है कि ट्विंकल तो वापस जा रही है और पूछने पर वो बताती है कि मैं जल्दबाजी में आपके पास आ गई थी, लेकिन सच बताऊं तो मुझे कोई केस नहीं लड़ना, क्योंकि ये केस तो कई साल चलेगा और मेरे ऊपर ना जाने कितने घिनौने सवाल उठेंगे, इसलिए मुझे आप इन सब से दूर रखिए। ये सुनकर नियोनिका कहती है कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे राजगोपालन अपनी पोस्ट भी छोड़ देगा और तुम्हारा नाम भी बाहर नहीं आएगा। फिर नियोनिका सीधा जैकर को फोन करके कहती है कि मेरे हाथ राजगोपालन ने जितनी भी लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया था सबकी लिस्ट लग गई है। अगर तुम चाहते हो कि बात यहीं खत्म हो जाए तो राजगोपालन से कहो कि वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दे और जितनी भी लड़कियों के साथ उसने दुष्कर्म किया है सबको पेमेंट देनी होगी। ये सारी बात जैकर मान जाता है और नियोनिका ने आसानी से इस केस को कोर्ट के बाहर ही सेटल कर दिया था और राजगोपालन भी पोस्ट से हट गया था। इससे नियोनिका बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन जब राजीव अपने ऑफिस में होता है तब इलियास उसे आकर एक वीडियो दिखाता है जिसमें नियोनिका का भाई सुमोन राजीव के सपोर्ट में बात कर रहा था, लेकिन उस समय सुमोन प्राइड मार्च में था, इसलिए इलियास टेंशन में आ जाता है कि अगर ये वीडियो नारायणी देखेगी तो इसका मुद्दा जरूर बनाएगी, क्योंकि आज भी गे कम्युनिटी को लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते। जिसके बाद हम देखते हैं कि इलियास का शक सही था और नारायणी इस मुद्दे को लोगों के बीच में लाती है और राजीव के पूरे परिवार को जलील करती है ताकि राजीव को वोट न मिले। इधर विशाल नियोनिका के साथ एक इन्फ्लुएंसर शनाया के घर जा रहा था। असल में शनाया के ऊपर हिट एंड रन केस हुआ है, इसलिए ये केस नियोनिका लड़ने वाली है। अब ये लोग आकर शनाया से मिलते हैं जहाँ उसकी बहन राबिया और उसकी माँ थे और राबिया काफी ज्यादा शाय टाइप की लड़की थी। इसके बाद शनाया नियोनिका से कहती है कि आप मुझे इस मैटर से बचा लो, जिस पर नियोनिका भी कहती है कि ये केस तो पहले ही दिन खत्म हो जाएगा। इसके बाद जब विशाल ऑफिस आता है तो मालिनी बताती है कि परम अपने नए क्लाइंट के चक्कर में हमारे पुराने क्लाइंट को नजरअंदाज कर रहा है, जिस पर विशाल कहता है कि परम के क्लाइंट के पास ज्यादा कनेक्शंस हैं, इसलिए हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये बात मालिनी को अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ केतन नाम का वकील आता है जो डाइवोर्स के सारे केस संभालता था। वो यहाँ कहता है कि परम से कहो कि मेरी टीम से दूर रहे, उन्हें मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। एक तरह से परम पूरी फर्म में कंट्रोल बना रहा था, जो बात मालिनी को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हम केस का दिन देखते हैं जहाँ नियोनिका को लग रहा था कि वो ये केस आज ही खत्म कर देगी, लेकिन तभी वहाँ धीरज आता है और वो जज को सबूत दिखाते हुए कहता है कि शनाया ने पर्णिया नाम के इन्फ्लुएंसर को मारने की कोशिश की है
और धीरज उसी केस को लड़ रहा था। यहाँ सब चेक करने के बाद जज शनाया को कस्टडी में रखने का ऑर्डर दे देते हैं, जो देखकर न्योनिका के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सना जाकर शनाया के केस की अच्छे से जांच करती है और ये सब न्योनिका को आकर बताती है। यहाँ विशाल कहता है कि शनाया का पार्टी में पर्णिया से झगड़ा हुआ था, इसलिए जज को लगता है कि शनाया के पास पर्णिया को मारने का मोटिव था। लेकिन अगर हम ये प्रूव कर दें कि पर्णिया का किसी और से भी झगड़ा हुआ था तो शनाया बच जाएगी। हालांकि अगले दिन न्योनिका जैसे तैसे करके शनाया को बेल दिला देती है, लेकिन अब ये केस और भी ज्यादा मजबूत हो गया था, इसलिए न्योनिका उसकी तैयारी में लग जाती है। इसके बाद ऑफिस में न्योनिका से आकर सनी मिलता है और उसे क्लब का एक वीडियो दिखाता है जिसमें पर्णिया अपने बॉयफ्रेंड से भी लड़ाई कर रही थी। ये देखकर न्योनिका कहती है कि अब हम ये प्रूव कर देंगे कि शायद पर्णिया के बॉयफ्रेंड ने ही उसकी कार को ठोका होगा। जिसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर्णिया जज से बताती है कि जब मैं अपनी कार में ड्रिंक करके सो रही थी तब इस शनाया ने अपनी कार से मेरी कार को टक्कर मारी थी, जिससे मुझे काफी चोटें आई। तब न्योनिका पूछती है कि क्या आपने शनाया को ये सब करते हुए देखा था। इस पर पर्णिया कहती है हाँ, लेकिन फिर न्योनिका बताती है कि पर्णिया ने नशे में तो अपने बॉयफ्रेंड से भी लड़ाई की थी, तो हो सकता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसकी कार को टक्कर मारी हो, जिससे ये केस और भी पेचीदा हो जाता है और जज आगे की डेट दे देते हैं। इसके बाद हम न्योनिका को अपने भाई सुमोन के साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ ये दोनों अपनी पुरानी बातें याद कर रहे थे। फिर अगले दिन जब राजीव बीच की सफाई कर रहा होता है ताकि सब तक ये मैसेज जाए कि राजीव अच्छा काम कर रहा है, तब वहाँ सुमोन को देखकर कुछ लोग उसे आकर मारने लगते हैं। तब यहाँ न्योनिका आकर उसे बचाती है और वो काफी कुछ उन लोगों को सुना देती है, जो कि न्यूज पर भी आने लगता है। ये देखकर नारायणी भी हैरान थे कि ये न्योनिका इतनी तेज कैसे है। इधर हम मालिनी और विशाल को देखते हैं, जिसे मालिनी सुना रही थी कि वो अब परम की साइड ही लेता रहता है क्योंकि वो क्लाइंट ज्यादा ला रहा है और उसे फर्म की बिल्कुल नहीं पड़ी, जिस पर विशाल गुस्से में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कोर्ट का सीन जहाँ धीरज और विशाल के बीच में बहस हो रही थी। तभी वहाँ धीरज जज को एक फोटो दिखाता है। असल में शनाया ने अपने सोशल मीडिया पर केस के बारे में पोस्ट किया था, जो कि गलत है, इसलिए जज उसे सजा के तौर पर जेल में डलवा देते हैं। वहीं ये केस और भी बड़ा बनता जा रहा था। इसके बाद जब न्योनिका घर आती है तो उसकी बेटी अनन्या बताती है कि आपसे मैंने एक सच छुपाया है। जिस रात शनाया ने पर्णिया की कार को टक्कर मारी थी, उस रात मैं भी पार्टी में गई हुई थी आपको बिना बताए, और मैंने देखा था कि यह टक्कर शनाया ने नहीं बल्कि उसकी बहन रबिया ने मारी थी। ये सुनकर तो न्योनिका के होश उड़ जाते हैं। फिर न्योनिका अनन्या से कहती है कि भले ही तुमने ये सब देखा होगा, लेकिन मैं तुम्हें कोर्ट नहीं ले जा सकती क्योंकि तुम भी इसमें फंस जाओगी। लेकिन अनन्या कहते कि सच तो सबके सामने आना ही चाहिए। जो सुनकर न्योनिका सीधा विशाल को कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है। फिर न्योनिका उसे सब कुछ बता देती है, जिस पर विशाल कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारी बेटी का नाम भी ना आए और शनाया भी बच जाए। अब यहाँ से न्योनिका सीधा शनाया के पास आती है और बताती है कि ये सब रबिया ने किया था, अब कोर्ट में हम सब बता देंगे। इस पर शनाया कहते कि नहीं, रबिया का नाम बाहर नहीं आना चाहिए, वो बहुत होशियार लड़की है, उसको पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, मैं जेल में सजा काट लूंगी। ये सुनकर न्योनिका को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसके बाद वो रबिया को मिलने के लिए बुलाती है और यहाँ आज रबिया सच बताती है कि शनाया की पर्णिया से लड़ाई हुई थी और शनाया नशे में थी, इसलिए मैंने गुस्से में जाकर पर्णिया की कार को ठोका था, जो बात शनाया को नहीं पता। फिर रबिया कहती है कि आप मुझे सजा दिलवा दो, बस मेरी बहन को बचा लो। इसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ अब पर्णिया आज जज से कह रही थी कि मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ, उस शनाया ने मेरी कार को नहीं ठोका है, शायद मुझे गलतफहमी हुई होगी। ये सुनकर तो जज भड़क जाते हैं और वो पर्णिया पर 50,000 का फाइन लगा देते हैं। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि पर्णिया से न्योनिका मिली थी, जिसने उससे ये डील करी थी कि शनाया 5 साल तक सोशल मीडिया से गायब हो जाएगी, इससे सारे ब्रांड डील्स तुम्हें मिलेंगे और तुम शनाया के ना होने से और भी फेमस हो सकती हो। साथ ही न्योनिका ने कहा था कि अगर तुम ये केस वापस नहीं लोगी तो मैं इस केस को लंबा चलाती रहूंगी और तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगी। इसी कारण से पर्णिया ने ये केस वापस ले लिया था। अब प्रेजेंट में शनाया काफी खुश होती है कि वो बच गई। इसके बाद हम केतन को मालिनी के पास देखते हैं, जहाँ वो बताता है कि मैंने सुना है ये विशाल और परम मिलकर तुम्हें इस फर्म से निकालने वाले हैं। ये सुनकर तो मालिनी के होश उड़ जाते हैं कि वो लोग उसी की फर्म से उसे निकाल देंगे। फिर ये कंफर्म करने के लिए मालिनी ये काम सना को देती है कि तुम परम और विशाल पर नजर रखो कि ये दोनों किस किस क्लाइंट से मिलते हैं। वहीं न्योनिका को एक नया केस मिलता है, जहाँ एक बिल्डर कंपनी ने लोगों को
कचरे वाली जगह पर घर बनाकर बेचे थे और उसके कारण कई लोगों के बच्चे कैंसर और खतरनाक बीमारी के कारण मारे गए। इसलिए न्योनिका इसी केस की तैयारी में लग जाती है और इसमें उसका साथ धीरज भी देता है। अब ये लोग इस केस के लिए कोर्ट आते हैं जहाँ धीरज बताता है कि जल्दी अंदर चलो क्योंकि इस केस की जज अय्यर बहुत ज्यादा खड़ूस है, उन्हें एक भी मिनट डिले अच्छा नहीं लगता। तभी न्योनिका से एक बूढ़ा आदमी टकराता है और कहता है कि बेटा मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ और मेरा एक पर्स चाय की दुकान पर छूट गया है, क्या तुम उसे ला दोगी? उसमें मेरी आईडी है। ये सुनकर न्योनिका उस आदमी का पर्स लेने जाती है और धीरज तब तक कोर्ट में जा चुका था। हालांकि यहाँ न्योनिका को पर्स नहीं मिलता और वो भागते हुए कोर्ट में आती है, जिस पर जज उसे लेट आने पर खूब डांटती हैं। तभी यहाँ न्योनिका को पता चलता है कि जिस बिल्डर के खिलाफ वो केस लड़ने आई थी, ये बूढ़ा वकील तो उसी की तरफ से लड़ रहा था और उसने जानबूझकर न्योनिका का टाइम वेस्ट किया। फिर न्योनिका जज को ये पूरा केस समझाती है कि कैसे बिल्डर ने इन लोगों को घर बेचा और के कारण एक औरत ने अपने बच्चे को खो दिया जिसे कैंसर हुआ था। तब यहाँ वो बूढ़ा वकील भी अपने पॉइंट्स प्रूव करता है और सारी दलील सुनने के बाद जज अगली तारीख दे देती हैं। इसके बाद जब न्योनिका घर पर बैठी होती है तब राजीव आकर उससे बात करता है, जिस पर न्योनिका भी आज उससे अच्छे से बात करती है। इधर जब सना किसी केस की डिटेल लेने कहीं जा रही होती है तो उसके बीच सनी आ जाता है और हम देख पाते हैं कि सना सनी से कितनी ज्यादा नफरत करने लगी है क्योंकि सनी हर जगह आ जाता था। फिर जब सना न्योनिका के पास होती है तो वो बताती है कि ये सनी मुझे बहुत अजीब लगता है, जिस पर न्योनिका कहती है कि वो किसी आंचल का जिक्र कर रहा था, पता नहीं क्यों। ये सुनकर सना कुछ सोचने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सना पार्किंग में जाती है और सनी की कार का शीशा तोड़ देती है क्योंकि सनी कुछ ज्यादा ही उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगा है। वहीं मालिनी को सना ने बता दिया था कि विशाल और परम नए नए क्लाइंट से मिल रहे हैं, वो भी मालिनी को बिना बताए। यानी मालिनी को कंफर्म हो जाता है कि उसे फर्म से जल्द ही निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद मालिनी सीधा न्योनिका को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं और केतन जल्द ही अपनी नई फर्म शुरू करने वाले हैं, इसलिए तुम मेरी फर्म में आओगी तो अच्छा रहेगा। ये सुनकर तो न्योनिका के होश उड़ जाते हैं कि वो अब करे क्या। हालांकि न्योनिका कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ न्यूज पर नारायणी के बारे में उटपटांग बातें चल रही थी कि उसने अपना साइज बढ़ाने के लिए सर्जरी कराई है, जो देखकर न्योनिका हैरान थी और उसे लग रहा था कि जरूर ये सब राजीव ने करवाया होगा ताकि वो इलेक्शन जीत जाए। वहीं हम राजीव को देखते हैं जिसे इलियास बताता है कि ये तो हमारी पार्टी के ही एक आदमी ने कराया है, जो सुनकर राजीव हैरान था। इसके बाद हम एक नया केस देखते हैं जहाँ धीरज एक कपल से पूछताछ कर रहा था। तभी वहाँ लड़का जिसका नाम यश होता है वो धीरज से बताता है कि हम बस गांजा लेने गए थे। उसी समय वहाँ न्योनिका आती है और वो धीरज उसे बताता है कि इन्होंने एक सप्लायर का मर्डर किया है, जो सुनकर न्योनिका के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे तो बताया गया था कि छोटा सा गांजा का केस है और ये लड़का यश एक अमीर आदमी का बेटा था जो मालिनी का क्लाइंट है। इसके बाद ये केस शुरू होता है और ये लोग सोचने लगते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि धीरज ने वो गांजे का पैकेट जब्त कर लिया है और उस पर जो खून लगा हुआ था उसे उसने जांच के लिए भी भेजा है। जिसके बाद न्योनिका और विशाल जाकर उन दोनों कपल से बात करते हैं जिन्हें अलग अलग रूम में रखा था और प्रिया और यश दोनों ही एक ही कहानी सुना रहे थे कि वो बस गांजा लेने गए थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। उसी समय वहाँ प्रिया की माँ भी आती है जिसे मालिनी समझाती है कि वो यश की वकील हैं और हम आपकी बेटी को भी बचा लेंगे, चिंता मत कीजिए। इधर हम नारायणी को देखते हैं जो एक इंटरव्यू में आकर बताती है कि हाँ मैंने ब्रेस्ट सर्जरी कराई है क्योंकि मुझे कैंसर हुआ था। इससे राजीव के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इससे तो नारायणी को सिंपैथी में वोट मिलेंगे। वहीं न्योनिका को पता चलता है कि प्रिया की एक मेल कांस्टेबल ने जांच की है, इसलिए वो धीरज से कहती है कि अब तुम्हारा केस कमजोर पड़ गया है क्योंकि मेल कांस्टेबल एक फीमेल की तलाशी नहीं ले सकता। जिस पर धीरज कहता है कि कुछ भी कर लो, सजा तो मैं उन्हें दिलवाऊंगा ही। फिर वो कहता है कि मेरे पास एक ऑफर है, उन दोनों में से किसी एक को कहो कि वो गवाह बन जाएं, जिससे दूसरे इंसान को जेल होगी और एक बच जाएगा। जिस पर न्योनिका नहीं मानती क्योंकि उसे तो दोनों को बचाना था। इसके बाद धीरज यहाँ से सीधा प्रिया की माँ से आकर मिलता है और उन्हें भी यही ऑफर बताता है। साथ ही कहता है कि जल्द ही ये लोग यश को गवाह बना देंगे और प्रिया को जेल होगी, इसलिए आप भी अपने लिए वकील ढूंढ लीजिए। इधर हम राजीव को देखते हैं जिसे मीडिया ने घेर लिया था कि आपने नारायणी पर वो वीडियो बनवाई होगी, जिस पर राजीव कहता है कि मेरा उस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है और मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाले को आपके सामने लाऊंगा। इसके बाद राजीव सीधा उसी मंत्री के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें
अपनी पोस्ट से रिजाइन करना होगा, जिस पर वो नेता मना करता है तो राजीव उसे उसकी वीडियो दिखाता है जिसमें वो नशे में कह रहा था कि नारायणी पर वीडियो मैंने ही बनवाई है। ये देखकर वो मंत्री मान जाता है। इधर प्रिया की मां ने जयकर को ही अपना वकील बना लिया था अपनी बेटी को बचाने के लिए। ये देखकर नियोनिका हैरान थी क्योंकि वो तो दोनों को बचाने वाले थे। खैर फिर यहाँ नियोनिका से मालिनी पूछती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम मेरी फर्म में आओगी या नहीं, जिस पर नियोनिका कहते कि विशाल से मैं गद्दारी नहीं कर सकती और वैसे मैं ये फर्म में आऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा। इस पर मालिनी कहती है कि पार्टनरशिप, और नियोनिका सोचने लगती है। फिर यहाँ अगले ही पल वो मंत्री मीडिया के सामने अनाउंस कर देता है कि उस वीडियो से राजीव का कोई लेना देना नहीं है और वो अपनी पोस्ट छोड़ देता है। इससे नियोनिका को भी राजीव पर यकीन हो जाता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद अगले दिन विशाल यश से कह रहा था कि तुम ये धीरज की डील ले लो और प्रिया को फंसा दो। वहीं जयकर प्रिया से कह रहा था कि तुम यश का नाम ले लो कि उसी ने मर्डर किया है। तब यश कहता है कि हमने तो मर्डर किया ही नहीं, बल्कि ये मर्डर तो उस सप्लायर के साथ ही ने किया था और जब हमने ये सब देखा तो डर के मारे हम भाग गए थे। ये सुनकर तो मालिनी सना और सनी को इस काम पर लगा देती है सच पता करने के लिए। फिर जब विशाल चित्रा के साथ घर जा रहा होता है तो चित्रा बताती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी और मालिनी की पार्टनरशिप टूट रही है, इसलिए मालिनी अपने क्लाइंट सिक्योर कर रही है। ये सुनकर तो विशाल के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत वापस ऑफिस आता है। यहाँ वो मालिनी से पूछता है कि तुम पार्टनरशिप क्यों तोड़ रही हो, जिस पर मालिनी कहते कि तुम ही तो परम के साथ नए नए क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, वो भी मुझे बिना बताए। इसी बात पर मालिनी और विशाल की लड़ाई हो जाती है। इसके बाद हम नियोनिका को राजीव के साथ देखते हैं जहाँ वो नियोनिका के लिए गिफ्ट लाता है और फिर से सॉरी कहता है। तब भी नियोनिका कोई जवाब नहीं देती। इधर सना और सनी उसी दूसरे सप्लायर से मिलने आए थे गांजा लेने के बहाने। तभी सनी सना से कहता है कि मैं सच जानता हूँ कि तू आंचल है जो हरियाणा से यहाँ आई है और पहचान बदल कर रह रही है क्योंकि तेरा पति तुझे खूब मारता था। ये सुनकर सना को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ सप्लायर आता है और उसे लगता है कि ये दोनों पुलिस वाले हैं, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनी उसे पकड़कर खूब मारता है और सच बताने के लिए कहता है कि तूने वो मर्डर क्यों किया। इस पर वो आदमी कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, बल्कि वही लड़का कम पैसों में गांजा मांग रहा था और उसी ने मेरे साथी की बंदूक छीनी थी गांजा छीनने के लिए। फिर जब लड़ाई बढ़ी तो वो बंदूक उस लड़की ने उठा ली और मेरे साथी को मार डाला। ये सुनकर तो इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर अगले दिन धीरज मालिनी से आकर मिलता है और कहता है कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है, अपने क्लाइंट से कहो कि प्रिया को फंसा दे, बात बन जाएगी। और यही बात धीरज जयकर को भी कहता है क्योंकि उसे एक कातिल को तो सजा दिलानी है। इसके बाद जब नियोनिका यश से कह रही थी कि तुम प्रिया को फंसा दो, तभी वहाँ यश के पापा आते हैं और वो यश से कहते हैं कि मेरे लिए तुम उस लड़की का नाम ले लो क्योंकि मैं तुम्हें जेल में नहीं देख सकता। ये सुनकर यश कहता है कि ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाओ, मैं गवाही दूंगा। फिर जैसे ही धीरज आता है तो यश कहता है कि वो खून मैंने ही किया था, प्रिया बेकसूर है। ये सुनकर यश के पापा परेशान हो जाते हैं कि यश ने ये क्या कह दिया, जिसके बाद यश को दूसरी जेल में शिफ्ट करने लगते हैं और वहाँ प्रिया भाग कर आती है और यश को गले लगा लेती है। तब यहाँ यश बताता है कि पापा प्रिया प्रेग्नेंट है और मैं उसे जेल जाता हुआ नहीं देख सकता। ये सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद जब नियोनिका राजीव के साथ जा रही होती है तभी राजीव के पास इलियास का फोन आता है जो बताता है कि यार नारायणी काफी अच्छी पकड़ बनाए बैठी है, तुझे एक पॉडकास्ट में जाना पड़ेगा यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, और अगर ये नियोनिका भी इंटरव्यूज दे दे तो तेरी इमेज और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन राजीव मना कर देता है कि मैं नियोनिका को इसमें नहीं लाना चाहता, जो सुनकर नियोनिका को भी अच्छा लगता है। इधर विशाल जब चित्रा के साथ होता है तो चित्रा बताती है कि मुझे प्रमोशन मिला है और अगले हफ्ते सिंगापुर शिफ्ट होना है, अगर तुम कहो तो मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर विशाल मना कर देता है क्योंकि वो चित्रा से आज तक प्यार नहीं कर पाया। खैर फिर हम नियोनिका को देखते हैं जो आज उसी बिल्डर के खिलाफ केस लड़ने आई थी और यहाँ नियोनिका ये प्रूफ कर देती है कि बिल्डर कई सारे घपले कर कचरे वाली जगह पर घर बनाकर बेचता था। हालांकि जज यहाँ अगली तारीख दे देती हैं और अपोजिशन लॉयर नियोनिका से कहता है कि इस केस को हम बाहर ही सेटल कर लेते हैं जिससे उस बच्चे की माँ को पैसे मिल जाएंगे, हम 5 करोड़ देने को तैयार हैं। इस पर नियोनिका सोच में पड़ जाती है। इधर सना धीरज से मिलती है और कहती है कि मुझे इस सनी के बारे में सब कुछ पता करके बता देना क्योंकि ये मेरे पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ा है। इसके बाद नियोनिका जब कहीं जा रही होती है तभी उसका कोई पीछा करने लगता है। हालांकि किसी तरह नियोनिका चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है और फिर वो उसी लड़के के घर जाती है जो कैंसर से मरा था। यहाँ वो उस बच्चे की माँ की हालत देखकर हैरान थी क्योंकि उनकी भी हालत इस जगह में रहकर खराब हो रही थी। तभी वहाँ लेडी का पति बताता है कि एक रिपोर्टर और आया था जिसने बिल्डर के बारे में सब कुछ प्रूफ इकट्ठे किए थे
पर वो उसके बाद कभी नजर नहीं आया। ये सुनकर न्योनिका सीधा उस रिपोर्टर का पता करवाती है। इधर हम राजीव को पॉडकास्ट पर देखते हैं जहाँ होस्ट उससे उसकी वाइफ के बारे में सवाल कर रहा था। इस पर राजीव कह देता है कि समाज सुधारने के अलावा मुझे और कोई बात नहीं करनी। ये सुनकर होस्ट चुप हो जाता है। यहाँ न्योनिका को धीरज बताता है कि भास्कर नाम का रिपोर्टर था जो बिल्डर के बारे में न्यूज छापने वाला था, पर उसे किसी ने मार डाला। ये सुनकर अगले ही पल न्योनिका भास्कर की बीवी से मिलने जाती है और कहती है कि आपको कुछ भी पता हो तो मुझे बता दो। पर उसकी बीवी कहती है कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और मैं अपने पति की तरह गलती नहीं कर सकती। जो सुनकर न्योनिका चली जाती है। इसके बाद जब सना और न्योनिका जा रहे होते हैं तभी उनके पीछे कोई आ रहा था, यानी वो बिल्डर इन्हें भी मरवाना चाहता है। पर इस बार भी न्योनिका जैसे तैसे बच जाती है। यहाँ राजीव का पॉडकास्ट हिट हो गया था, इसलिए उसकी सब लोग तारीफ कर रहे थे। ये देखकर नारायणी भी हैरान थी और वो कहती है कि अब राजीव को सबक सिखाना होगा। इधर विशाल को पता चलता है कि मालिनी की नई फर्म के बारे में न्योनिका भी जानती थी, तो वो उससे बात करने आता है। पर न्योनिका कहती है कि मैंने अभी तक उसे हाँ नहीं कहा। उसी समय सना वहाँ आती है और उनके लैपटॉप चेक करने लगती है। फिर वो बताते हैं कि यहाँ सबके लैपटॉप हैक्ड हैं। ये सुनकर न्योनिका हैरान थी। सना आगे बताते हैं कि ये सब बिल्डर नहीं करवाया होगा क्योंकि उसका केस बहुत बड़ा है और वो अपनी कंपनी को खराब होने नहीं देगा। फिर मालिनी कहती है कि हम इस हैकिंग का फायदा उठाएंगे। ऐसा करो, किसी को मेल लिखो कि हमें बिल्डर के खिलाफ सबूत मिले हैं और अगर ये सेटलमेंट करना चाहते हैं तो करीब 100 करोड़ रुपए लगेंगे। तब सना ऐसा ही करती है और अब इन्हें इंतजार था कि जिसने हैक किया हो वो कोई गलती करे। फिर जब न्योनिका घर पर होती है तो वहाँ राजीव को परेशान करने के लिए नारायणी रेड पड़वा देती है, पर कहीं भी ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं मिलता और इससे न्योनिका भड़क चुकी थी। अब अगले दिन जब विशाल ऑफिस में होता है तभी उसके पास परम आता है और वो बताता है कि यार उन बिल्डर से मालिनी 100 करोड़ रुपए मांग रही है। ये सुनकर विशाल के होश उड़ जाते हैं और वो पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तब परम पर इसका कोई जवाब नहीं था, यानी ये हैकिंग परम ने ही बिल्डर के साथ मिलकर कराई थी। इधर न्योनिका इलियास से कहती है कि मुझे उस नारायणी से मिलना है और ये दोनों सीधा नारायणी से मिलने आते हैं, जहाँ नारायणी तो न्योनिका से बड़े एटीट्यूड में बात कर रही थी। साथ ही नारायणी कहते कि राजीव पहले भी बहुत उछलता था, इसलिए मैंने ही उसकी एमएमएस लीक करवाई थी। ये सुनकर न्योनिका कहती है कि अब मैं तुझे हराए बिना चैन से नहीं बैठूंगी, तूने मुझे और मेरे बच्चों को बहुत परेशान किया है। फिर वो इलियास से कहती है कि मेरा इंटरव्यू सेट करो, मैं दुनिया के सामने आऊंगी। ये सुनकर इलियास खुश हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि न्योनिका इंटरव्यू देने आती है और काफी अच्छे से चीजों के जवाब देती है। वहीं पूछने पर वो बताती है कि मैंने अपने पति को माफ कर दिया है, जो सुनकर राजीव खुश हो जाता है। इधर सना को पता चल जाता है कि ये सनी तो एक हैकर है और ये कई बार इलीगल काम कर चुका है। फिर यहाँ न्योनिका आज घर आकर राजीव के साथ इंटीमेट हो जाती है, यानी अब इनके बीच सब ठीक हो गया है। फिर जब न्योनिका ऑफिस आती है तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हुए थे जो भास्कर की बीवी ने भेजे थे बिल्डर के खिलाफ। साथ ही उसमें एक नाम भी लिखा था। वो पढ़कर न्योनिका सीधा उसी आदमी से मिलने आती है जिसे सांस की बीमारी थी और वो भी उसी मकान को बनाने के कारण ऐसा हुआ था। यहाँ न्योनिका उस आदमी से कहती है कि आप क्या कोर्ट में बिल्डर के खिलाफ गवाही दे सकते हैं। इस पर वो आदमी मान जाता है। इधर परम का पूरा भांडा फूट गया था तो मालिनी और विशाल मिलकर उसे बेइज्जत करके फर्म से निकाल देते हैं। फिर अगले दिन इस बिल्डर के केस की सुनवाई होती है जहाँ वो आदमी गवाही देने आया था, पर जज के सामने आते ही वो अपनी बात से मुकर जाता है और न्योनिका समझ जाते हैं कि इसे बिल्डर ने खरीद लिया है। तब जज यहाँ कहती है कि इस केस की आखिरी हियरिंग अगले हफ्ते होगी। फिर अगले दिन राजीव के चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे, इसलिए सब परेशान थे। वहीं न्योनिका आज बिल्डर के खिलाफ और सबूत ढूंढने निकली हुई थी। तभी वो देखते कि उसका फिर से कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वो सना के जरिए उस आदमी को चकमा देती है और अकेले सबूत ढूंढने निकल जाती है। फिर काफी छानबीन करने के बाद न्योनिका को कुछ सबूत मिल जाते हैं और वो मालिनी से कॉल करके कहती है कि उस बिल्डर को ऑफिस में बुला लो, हम बाहर ही मामला सेट कर लेंगे। वहीं यहाँ राजीव इलेक्शन जीत जाता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं, पर नारायणी को इससे बहुत बड़ा झटका लगा था। फिर जब न्योनिका एंजॉय कर रही थी तभी उसके पास सनी आकर एक लेटर देता है, जो देखकर न्योनिका के होश उड़ जाते हैं। यहाँ से वो सना के पास आती है और पूछती है कि ये बताओ कि जब तुम इस शहर में आई थी तो तुम्हारी पहचान बदलवाने में राजीव ने मदद की थी, जिसके बदले तुम उसके साथ सोई थी। अब ये बताओ ये सच है या नहीं। जिस पर सना रोने लगती है और कहती है कि वो बस मुझे करना पड़ा, ये सब तुम भूल जाओ। मेरा पति मुझे बहुत मारता था, इसलिए मैंने यहाँ आकर अपनी पहचान बदलवा ली थी। पर न्योनिका तो उसे गुस्से में खूब सुनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम विशाल और चित्रा को देखते हैं, जहाँ चित्रा कहती है कि तुम मुझसे प्यार कर पाओगे या नहीं, जिस पर विशाल पर कोई जवाब नहीं होता और चित्रा चुपचाप वहाँ से चली जाती है।
अब इधर जब न्योनिका घर आती है तो राजीव उसके साथ एंजॉय करना चाह रहा था, तो न्योनिका उससे पूछने लगती है कि तुमने एक और लड़की के साथ रात बिताई है, जिसका राजीव पर कोई जवाब नहीं था। और यहाँ न्योनिका कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिस पर राजीव कहता है कि तुम ये सब विशाल के लिए कर रही हो ना, क्योंकि अब तुम उसके साथ ही रहना चाहती हो। जो सुनकर न्योनिका सोचने लगती है कि गलती इसने की और इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। तब न्योनिका राजीव को घर से निकाल देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। फिर अगले दिन जब न्योनिका के बच्चे आते हैं तो वो उन्हें कहती है कि तुम्हारे पापा और मैं अलग हो रहे हैं, जिस पर न्योनिका के बच्चे उसका साथ देते हैं। इसके बाद न्योनिका आज उस बिल्डर के केस का फैसला करने आती है, जहां ऑफिस में वकील और बिल्डर पहले से आए हुए थे। यहाँ आते ही न्योनिका कहती है कि जितने भी लोग बिल्डर के बनाए घर के कारण बीमार पड़े हैं, सबको 1 करोड़ मिलना चाहिए, और जो बच्चा मरा है उसका परिवार को 10 करोड़ मिलने चाहिए, यानी टोटल खर्चा 50 करोड़ का होगा। जिस पर बिल्डर का वकील मना कर देता है कि हम ऐसी कोई शर्त नहीं मानेंगे। तब न्योनिका उन्हें दिखाते है कि कैसे बिल्डर ने इलीगल तरीके से उस बिल्डिंग की जगह को पास करवाया था, ताकि वहाँ पर घर बनाए जा सके। यानी ये सब बाहर आया तो बिल्डर की कंपनी पूरी तरह डूब जाएगी। ये देखकर बिल्डर तुरंत इस डील के लिए मान जाता है, जिससे यहाँ सारे लोग खुश हो जाते हैं। फिर न्योनिका ये चेक जाकर उन परिवार वालों को दे देती है जो बिल्डर के कारण ऐसी बुरी स्थिति में आ गए थे। इसके बाद रात को मालिनी पार्टी रखती है और अनाउंस करती है कि हमने परम को फर्म से निकाल दिया है और अब हमें और आगे बढ़ना है। तब सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ सना अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर रही होती है, क्योंकि उसे न्योनिका के सामने नहीं आना। तभी उस पर उसके पति का मैसेज आता है कि तेरे पास मैं जल्दी आ रहा हूँ। यानी सनी ने सना के बारे में उसे बता दिया। अब इसके बाद जब न्योनिका और विशाल साथ में होते हैं तो विशाल काफी दुखी लग रहा था। फिर न्योनिका के पूछने पर वो बताता है कि चित्रा जा रही है, मैं उसे प्यार नहीं कर पाया। ये सुनकर न्योनिका थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि विशाल अभी भी उसके प्यार में पागल है और वो यहाँ से चुपचाप जाने लगती है। फिर थोड़ी दूर जाने पर न्योनिका को एहसास होता है कि शायद अब उसे विशाल के साथ अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करनी चाहिए। और वो जैसे आधे रास्ते से वापस आती है तब तक विशाल घर जा चुका था। इसके बाद न्योनिका सीधा विशाल के घर आती है और विशाल समझ जाता है कि न्योनिका भी उससे प्यार करने लगी है। अब ये दोनों जैसे एक होने वाले होते हैं तभी न्योनिका पर राजीव का कॉल आता है। यहीं पर सीजन 2 खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।